हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए रात को वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कोशिश यही रहती है कि वीडियो आपके पास बराबर पहुँचता रहे बच्चों। इसलिए आज हम लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 10। पार्ट 10 में बच्चों थोड़ा सा ये पार्ट आपको हम बढ़ा देते हैं। पार्ट 9 जैसे 2 बार है, पार्ट 10 2 बार इसलिए हो जाता है कि थोड़े से सवाल ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि पार्ट ज़्यादा लगाएं, जिससे आपको दिक्कत महसूस हो कि इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं इसमें। बट बच्चों क्या होता है कि जब हम सवाल कराते हैं तो थोड़ा सवाल जो है ज़्यादा होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जब हम इंक्लूडेड करते हैं तो वो पार्ट्स हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते, क्योंकि ज़्यादा पार्ट्स दिखाने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए सोचते हैं कि उन्हीं पार्ट्स में कवर करें थोड़े समय के लिए, ठीक है, ताकि आप पूरा वीडियो देखें। ठीक है बच्चों, तो आज हम बहुत छोटा सा चीज़ आपको बताएंगे कि डिफरेंशिएशन पार्ट 10 में हमें क्या सीखना है। क्लास 12 के लिए सीबीएसई, यूपी, आईसीएसई किसी भी बोर्ड्स का स्टूडेंट्स हो वो इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन होगा y=fx, और ये ध्यान रखना है कि हमें इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमने लिखा है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या लिखा है? फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि जब हम इस y का फर्स्ट बार डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो बच्चों किसके रूप में या कैसे प्रदर्शित करते हैं वो हमने यहाँ पूरा मेंशन कर दिया है। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इस फंक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया है बच्चों। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा क्या है, जैसे y है तो y में y किसका फंक्शन है? fx का। तो fx फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो f डैश x हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? f डैश x, यानी केवल सिंगल बार डेरिवेटिव है तो डैश लगा देना है, फंक्शन पे केवल डैश लगाना होता है। लेकिन यदि बच्चों x की जगह अगर कोई और वैल्यू आया तो उसका डेरिवेशंस दोबारा आपको करना ही है, क्योंकि x का हम जब करते हैं तो 1 हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नॉर्मली f डैश x हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें y का करना हो फर्स्ट बार डेरिवेटिव तो dy/dx लिखते हैं बच्चों। और याद रखिएगा अगर केवल y आपका और किस तरह से डिफरेंशिएट हो सकता है? dy, कैपिटल dy होता है बच्चों, स्मॉल dy लिखते हैं, कैपिटल dy होता है। अब आप कहेंगे कैपिटल D क्या होता है, तो D का मतलब भी होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। D इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? d/dx। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है बच्चों, तो कैपिटल D की वैल्यू जो है d/dx लगेगी। और याद रखिए इसी अगर हम dy नहीं लिख रहे हैं तो इसको y को हम फर्स्ट डेरिवेटिव में y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है। सेकंड डेरिवेटिव में फंक्शन को किस तरह से डिनोट करना है? f"x d2y/dx2 d2y y2 y1 y डबल डैश बच्चों, ध्यान रखिएगा। थर्ड डेरिवेटिव में क्या लिखना है? फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएट होगा, तो f"x dqy/dx3 dqy y3 y"" बच्चों। तो ये आगे आपको जब आप हायर लेवल की पढ़ाई पढ़ेंगे तब भी आपको ये जो है देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमको nth डेरिवेटिव करना है, तो बच्चों देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरह से n हो जाएगा बच्चों। f(x dly/dxn dy यहाँ पे देखिए 1 2 और ये n हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये भी हो जाएगा बच्चों y1 y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश, तो yn हो गया। अब हम एक सवाल लेते हैं बच्चों इस पर से fx, हमारे पास एक सवाल है, ये गिवन है बच्चों, और बोला गया है फाइंड f ट्रिपल डैश x, यानी इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार करना है? 3 टाइम्स करना है बच्चों। कितनी बार करना है? 3 टाइम्स। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो हमने डैश लगाया। मैंने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव करना है तो केवल डैश लगा दीजिएगा, f डैश x हो जाएगा। तो f डैश x में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो बच्चों ये जो 5 है ये x की वेरिएबल की पावर में है तो 5 आगे आएगा, फिर उससे एक पावर कम हो जाएगा, तो ये देखिए 4 हो गया। यहाँ पे 4 आगे आएगा और उससे एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ 3 आगे आएगा और उससे एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ 2 आगे आएगा उससे एक पावर कम हो जाएगा, और यहाँ e x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होता है और f का बच्चों 0 होता है, क्योंकि उसमें x नहीं है। फिर हमें क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव करना है, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 आगे आएगा तो 20 हो जाएगा बच्चों, यहाँ ax³ हो जाएगा, फिर यहाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 आगे आएगा तो bx², इसी तरह से 2 आगे आएगा तो cx हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 और dx का 1 हो जाएगा, e का 0 हो जाएगा। इसी तरह से हमें ट्रिपल डैश x करना है बच्चों, तो हम ट्रिपल डैश x कैसे करेंगे? हम इसका 3 बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो 3 को आगे करिए 60x² हो जाएगा, यहाँ पे 24bx हो जाएगा बच्चों, और यहाँ केवल आपका 6 आएगा।
क्योंकि डी भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसमें x नहीं है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल था, आपको ये समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, थोड़ा वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सके, और हम आपको हर बेसिक चीज आपको बताना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपके सामने एक नेक्स्ट सवाल लेकर आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा 60ax² कर लीजिएगा, ये a छूट गया था बच्चों। ठीक है, बाकी आपका सवाल पूरी तरह सही है। इसी तरह से आप 4 बार भी डिफरेंशिएशन बच्चों कर सकते हो। चलिए यहाँ पे आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आप नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, ये हटाते हैं। देखिए मेरे पास एक नया सवाल आया है, y is equal to a sin mx plus b cos mx to prove that d2y upon dx square plus m square y is equal to 0। बच्चों बहुत ही बेहतरीन है सवाल, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपकी पेपर एग्जाम, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा बच्चों। तो इस तरह के सवाल की तैयारी आपकी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y is equal to a sin बच्चों mx लिखा है, और इधर आपका है b cos mx। तो बच्चों भी करना क्या होता है, देखिए हमें ये ध्यान, इस तरह के सवाल अगर आपको करना है तो आप अपने जो प्रूविंग है उस पर जरा ध्यान दीजिए। ये कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 2 टाइम्स। ठीक है, हम y का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, और dy by dx टाइप का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है बच्चों। m²y, देखिए y आ रहा है बच्चों, यहाँ पे फोकस करिए, y मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं हमको वापस मिलेगी, तो इसका मतलब है हमें इसको तुरंत इक्वेशन नंबर फर्स्ट देनी है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लिखेंगे तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dy by dx। उसके बाद यहाँ a लिखेंगे बच्चों साइन, और स्टार्टिंग साइन से है तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। x की जगह क्या है, mx है, तो mx लिख देंगे, फिर इस mx का करेंगे बच्चों तो m आगे आ जाएगा, और फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमें इधर b cos mx का करना है बच्चों, तो यहाँ पे प्लस b cos का करेंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों, तो माइनस आगे लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे sin mx, और फिर mx का करेंगे तो हमारा m आगे आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, m आगे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद b लिख लेते हैं बच्चों। तो अभी हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, क्योंकि हमें 2 बार करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों। तो हमें क्या लिखना होगा, d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर। फिर बच्चों देखिए cos, ये तो m कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस आता है बच्चों, तो आपको माइनस लिखना है, ma लिखना है, cos का माइनस sin mx होता है, sin mx। तो याद रखिए बच्चों, sin mx हम जब लिखेंगे तो mx का दोबारा करना होगा, तो m आगे आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो m का इंटू कर दीजिए, m²a, cos का होता है क्या है, sin mx। और इधर भी बच्चों देखिए sin mx है, m भी तो कांस्टेंट है, आगे रहेगा, sin का फिर से करेंगे तो cos हो जाएगा, और उसमें कहीं कहीं mx का फिर करना पड़ेगा, तो m² हम पहले ही लगा दे रहे हैं कि m² b हो जाएगा, और यहाँ लिख जाएगा cos mx। बहुत आसान सवाल है बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है, d2y by dx स्क्वायर लिखना है। यहाँ से देखिए m² और m² बच्चों कॉमन हो जाएगा, माइनस का अंदर क्या लिखेगा, a sin mx प्लस b cos mx। ठीक है बच्चों, और ये वैल्यू देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हमारा पूरा वापस आ गया है, तो हम यहाँ कहीं ना कहीं लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन d2 by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू किसके बराबर है, y के इक्वल है बच्चों, तो हमें यहाँ y लगाना है, और इस वैल्यू को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हमारा आंसर बनाएगा d2y by dx स्क्वायर, और इधर आएगा तो प्लस m² y इज इक्वल टू 0 बच्चों। हैंड्स प्रूफ, ये हमारा आंसर आ गया, देखिए प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों। कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट्स करके हमको जरूर बताएंगे। इसी तरह हम आगे और भी सवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फिलहाल आप इसको नोट करें, तो एक सवाल और आपके लिए हम बताएं थे बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, इफ y is equal to sin x to prove that y2 plus y1 tan x plus y cos square x is equal to 0।
बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। y इज इक्वल टू sin x टू प्रूव दैट y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos x इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले सवाल लिखना है, फिर हमको ये ध्यान देना है कि हमें क्या प्रूव करना है। याद रखिए हमें मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेशन करना है, y2 यानी y का 2 बार डेरिवेशन करना है, 2 टाइम्स करना है। तो y2 हमको चाहिए, उसके बाद y1 भी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कहीं ना कहीं हमको y1 भी चाहिए और y भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि y चाहिए तो इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन हम dy by dx नहीं लिखेंगे, हम यहाँ y का डिफरेंशिएशन y1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y1। और याद रखिए स्टार्टिंग साइन से तो बाद वाला x हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है बच्चों cos, और x की जगह हमारा है sin x। अब बच्चों में क्या करना है, sin x को दोबारा आपका करना पड़ेगा इस अंदर वाले ब्रैकेट। तो स्टार्टिंग किससे है, sin से, तो sin का हो जाएगा cos और फिर x का करेंगे तो 1, तो cos x हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब हमको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तो अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो y, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, y2 है बच्चों, तो y1 का कभी हम आए हैं, हमको y2 चाहिए। तो कहीं कहीं y1 का यूज हो रहा है, y1 का यूज हो रहा है। तो बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि y1 की भी जरूरत पड़ेगी हमको। फिर हम इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 का क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ये y2 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये पूरा पार्ट फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड यानी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चों यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन फर्स्ट लिख लीजिए आप, फर्स्ट लिखिए, सेकंड का डेरिवेशन करेंगे बच्चों। तो ये देखिए हमने फर्स्ट लिख लिया। सेकंड का डेरिवेशन cos x का होता है माइनस sin x। तो बच्चों माइनस को आगे रखना है, क्या रखना है, आगे रखना है। फिर आप प्लस लगाएंगे और सेकंड फंक्शन लिखेंगे यानी cos x, और फर्स्ट का डेरिवेशन करेंगे तो cos और इतने को x मानेंगे, तो माइनस cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin, और अंदर बच्चों फिर से sin x लिखा है तो आप लिख देंगे। फिर sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इस तरह से ही आपका पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब हमें अपने प्रूविंग पर जाना है और उसको देखना है कि क्या क्या टर्म्स हमको चेंज करने हैं। देखिए y2 आ गया, ठीक है, वेरी गुड, y2 आ गया आपका। अब हमको क्या चाहिए, tan x चाहिए बच्चों। क्या चाहिए आपको, tan x। तो यहाँ पे देखिए y2 लिखेंगे और यहाँ कहीं ना कहीं हमको बच्चों tan x बनाना है। क्या बनाना है, tan x। तो देखिए आपको y1 की जरूरत पड़ रही है, तो y1 हमारा देखिए cos आया हुआ है, sin x आया हुआ है बच्चों, क्या नहीं आया है, ये हमको हटाना पड़ेगा। ये हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आप करेंगे क्या, कि यहाँ से cos sin x की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप cos sin x की वैल्यू निकालेंगे तो ये cos x इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी यहाँ पे लिख जाएगा cos sin x की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे y1 अपॉन cos x। क्या लिखेगा, y1 अपॉन cos x, क्योंकि हमें इतने की वैल्यू को रिप्लेस करने को मिल रहा है, तो इतने को हम रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगा बच्चों। और यहाँ देखिए माइनस लगा है, वो भी लगा देंगे हम, फिर माइनस लगाएंगे ये वाला। फिर यहाँ से देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, sin x, यानी फर्स्ट वाला मिल रहा है बच्चों। तो हम इसकी जगह फर्स्ट वाला लिखेंगे और cos का cos में इंटू करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x, और sin x की वैल्यू क्या है, y है बच्चों। क्या है, y है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है बच्चों कि चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमको लाना है y1 tan x। क्या लाना है बच्चों, y1 tan x लाना है। तो y1 tan x लाने के लिए अब हमारे पास इधर वाली सिचुएशन तो आ गई बच्चों, यहाँ पे tan x नहीं आया, सॉरी हमने एक चीज छोड़ दिया है यहाँ पे। आपने cos sin x की जो वैल्यू लिखी थी, cos sin x की वैल्यू ये है, तो ये cos x अपॉन में है, तो इतने की जगह आया था बच्चों, तो ये sin x छूट गया है, इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा sin x और cos का इंटू हो जाएगा, बहुत ईजी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, cos का इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा, और sin x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो ये y हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का हमने क्या किया है, यूज किया हुआ है, तो ये आया है बच्चों। या फिर आप अलग से थोड़ा बता दीजिए कि भाई cos sin x की वैल्यू y1 अपॉन cos x हो गई और sin x की वैल्यू y अपॉन cos x हो गई। तो यानी सॉरी sin x की वैल्यू तो डायरेक्टली y है, तो आपको यहाँ लिख देना है, इसका इसमें इंटू कर देना है। अब बच्चों y2 लिखना है, माइनस y1 लिखना है, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। थोड़ा देखते रहिएगा आप, तभी आप इस y को आगे लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा y cos x। अब ये पूरी वैल्यू लेफ्ट में आ जाएगी बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये देखिए आ गया y1 tan x हो गया, बहुत इजी है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए कितनी इजीली लग रहा है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा ये चीजें ध्यान से रखिएगा कि कहाँ से किस वैल्यू की हमें जरूरत है और किसको हटाना है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए बच्चों इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू।